नमस्कार मित्रों आज अक्सर हमने बातें इससे पहले भी की हैं। आज जिस विषय को लेकर मैं आपसे मुखातिब हूँ, संवाद सीधा स्थापित कर रहा हूँ, थोड़ी जानकारियाँ आपस में बांट रहे हैं, वो विषय है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का एक आवास जो है वो बिकाऊ है। अपने आप में ये एक पूरी सनसनीखेज भी खबर है, लेकिन ये एक सच्चाई है, ट्रुथ है। गुरुदेव जिन दिनों में विश्व भ्रमण पर निकले थे, उन दिनों में इन्होंने गीतांजलि के अंग्रेज़ी में अनुवाद के लिए एक आवास ख़रीदा था नॉर्थ लंदन में। और वह आवास उन्होंने तब कितने का ख़रीदा, इस बात की विवरण में जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन तब 2015 में वर्तमान मुख्यमंत्री बंगाल की ममता बनर्जी वहाँ गई थी। वहाँ की एक परंपरा सी है कि जहाँ जो भी भारत से नेता जाता है या जो भी भारत से कोई साहित्यकार जाता है, वो उस स्थान पर नमन करने ज़रूर जाता है। और कुछ लोग उसके साथ अपनी विज़िट की, अपनी यात्रा पर जाने की एक तख्ती सी, प्लेट सी भी लगा के आते हैं, ताकि वो एक कॉमेमोरेटिव बन जाती है कि इतना बड़ा आदमी यहाँ पर आया था अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो वो एक स्मृति चिन्ह, एक आप कह सकते हैं कि उस रूप में वो लोग वहाँ पर लगा आते हैं। ममता भी वहाँ गई थी, और जब ममता इंग्लैंड में जाएं, ब्रिटेन में जाएं यात्रा पे, और टैगोर का जो स्थान है, जो उनकी एक प्रकार से स्मारक का रूप ले रहा है, तो उसको ना देखें तो ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी। और ये जो बंग संस्कृति है, बंगाल की जो कल्चर है, जिसे भद्रलोक संस्कृति भी कहते हैं, उसमें ये फिट इन कहीं नहीं होती। उसमें ज़रूरी माना जाता है कि शादी ब्याह के मौके पर भी लोग पूछते हैं कि आपकी बेटी को रविंद्र संगीत आता है, तो रविंद्र संगीत वहाँ जीने की एक शैली का नाम है। और गुरुदेव का नाम, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम, बंगाल से जुड़ी हुई हर सांस्कृतिक वस्तु पर, हर सांस्कृतिक विषय पर बिल्कुल एक ऐसे लगा हुआ है मोहर की तरह कि वो एक स्थायी पहचान बन गई है कि अगर गुरुदेव का नाम कहीं पर अंकित है तो ये निश्चित रूप से भद्रलोक संस्कृति, उस कल्चर का एक प्रतीक हमारे सामने बन के सामने आ रहा है। मित्रों, तब भी बात चली थी, तब ममता चाहती थी कि उनकी सरकार इस भवन को, इस स्मारक को ख़रीद ले, लेकिन तब जिसके पास स्वामित्व था वो बेचने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जहाँ लोग अब भी जाते हैं। मसलन आपको सिर्फ जानकारी में इजाफ़ा करने के लिए कि कार्ल मार्क्स का भी वहाँ पर स्थान है जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी, और मार्क्सवाद के प्रणेता ने जहाँ अंतिम सांस ली थी, वहाँ अब जो भी जाता है ब्रिटेन की सरकार उससे शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क के रूप में बाकायदा एक राशि, कुछ पाउंड कितने हैं मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो उसे देने पड़ते हैं। मतलब यह है कि वहाँ की सरकार के लिए वो रेवेन्यू का, राजस्व का एक साधन है। वहाँ जो टूरिस्ट जाते हैं, तो वो पर्यटक जब कार्ल मार्क्स का वो आवास देखना चाहते हैं तो उनको एक निर्धारित तयशुदा शुल्क लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ टैगोर के स्मारक पर ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास इसके स्वामित्व के पेपर हैं, दस्तावेज़ हैं, वो कोई मांग नहीं करता इस बारे में, उसने कोई शर्त भी नहीं लगाई हुई। लेकिन अब परंपरा है तो है। लेकिन बाद में जब उस पर दबाव पड़े थोड़े से, तो कुछ लोगों ने उसको प्रेरित भी किया, भाई तुम क्या करोगे, कब तक इसको रखोगे, तुम इसका प्रयोग जो है ना तो किराए के लिए कर सकते हो, ना तुम इसका प्रयोग रहने के लिए कर सकते हो, ये टैगोर के नाम से जुड़ा हुआ है, तो बेहतर ये है कि इसको निकाल दो, इस संपत्ति को बेच के तुम अपनी संपत्ति कहीं और ले सकते हो। तो उसने फिर एक ऑक्शन करने वाली, जो वहाँ पर बहुत सारे एजेंट होते हैं, एजेंसी होती है, एजेंसी से संपर्क किया कि मुझे कितना मिल जाएगा। तो एजेंसी ने बताया कि आपको इस वक्त इसका 27 करोड़ 3,30,00,000 रुपए आपको मिल सकते हैं। भारतीय मुद्रा में बात मैं कर रहा हूँ, और ये पाउंड की बात आप अपने आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। तो ये राशि कोई मुश्किल किसी भारतीय के लिए भी नहीं है। जब ममता वहाँ पर गई थी तो उनका जो उनको आतिथेय देने वाला, उनका जो होस्ट था, वो स्वराज पाल अपने आप में बहुत बड़ी
शक्ति वहाँ की मानी जाती थी। उस राज्यपाल ने कहा था कि ये राशि तो कुछ नहीं है, तो मैं भी अदा कर सकता हूँ, और अगर ममता चाहें, क्योंकि मैं चाहूँगा कि भारत की सरकार इस संपत्ति को ख़रीदे या बंगाल की सरकार इस संपत्ति को ख़रीदे, मैं इसमें अपनी पूंजी का निवेश करने को तैयार हूँ। बहरहाल वो मामला थोड़ा सा लटकता गया, और बाद में ये भी बात चली कि अब कलकत्ता का पड़ा हुआ लक्ष्मी मित्तल, जिसको वर्ल्ड का स्टील किंग कहा जाता रहा है, अब तो नंबर 2 पे शायद आ गया है। तो लक्ष्मी मित्तल की भी पेशकश थी कि मैं तो उसी बंगला संस्कृति का बच्चा हूँ, मेरा तो उस मिट्टी की एक एक जो राजकण है उसका मैं कर्जदार हूँ। मैंने जो कुछ पाया है वो उसी अपनी पृष्ठभूमि के कारण पाया है, और मैं इसको भारत सरकार के लिए या बंगाल सरकार के लिए ख़रीदने को तैयार हूँ। अब ये क्या मोड़ लेती है, लेकिन ममता चाहती हैं कि ये उनकी सरकार ख़रीदे। जो भी लेगा वो क्रेडिट की एक दौड़ है जिसमें सारे लोग फंसे हुए हैं। लेकिन मित्रों, पिछले 5-6 साल से ये मामला लटक रहा है और कोई उसको ख़रीदार आगे नहीं आ रहा सीधा प्रस्ताव लेकर, ताकि ये मामला जल्दी जल्दी समाप्त हो, संपन्न हो, और इसको कोई लॉजिकल जो कंक्लूजन है, लॉजिकल परिणति, तार्किक परिणति इसकी को मिल सके, इस बात के लिए कुछ संभावना फ़िलहाल दिखाई नहीं देती। लेकिन ये हमारे पूरे देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि हम लोग, ये तो होता है कि हमने प्रेमचंद की समाधि का कोई ध्यान नहीं रखा, हमने बहुत सारी कब्रों का ध्यान नहीं रखा, दारा शिकोह की कब्र हमें अब तक मिल नहीं पाई, बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही हमारी बकाया है, और जो कुछ हमारे पास था उसको हम गवा भी बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो ध्वस्त हो चुके हैं। अब ये स्मारक जो एक ध्वस्त अभी तक नहीं हुआ और ठीक ठाक स्थिति में है, जहाँ टैगोर की उनके बहुत सारे ज़िंदगी से जुड़े हुए स्मृति चिन्ह भी रखे हैं, तो ऐसे स्थान को तो सगर्व लेने के लिए भारत सरकार भी आगे आ सकती है, और बंगाल की सरकार को तो सहर्ष आगे आना चाहिए। ये राशि कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। तो मित्रों, कई बार ये होता है कि हम लोग चीज़ों का महत्व समय बीत जाने पर हम समझ पाते हैं कि अगर ये हो जाता तो क्या होता। अब दिक्कत ये है कि जिसके पास संसाधन हैं वही ले सकता है, जिसके पास संसाधन हैं वो इसका कुछ तो क्रेडिट चाहता है कि मैंने इस पे इतने पैसे खर्च किए। गुरुदेव को कहीं भी तरजीह देने के लिए कोई तैयार नहीं है कि गुरुदेव के नाम पे सब कुर्बान, वो वक्त नहीं है अब। और ममता दी ये चाहती हैं कि अगर मेरे होते हुए मेरी सरकार ख़रीदती है तो मेरा जो एक राजनीतिक जो कद है वो बहुत ऊंचा हो जाता है, और जो बंगला संस्कृति है उसको भी विशेष महत्व मिलता है। अब ये तो नहीं है कि वहाँ का जो बंगला है, जो गुरुदेव का जो आवास था, उसको उठा के यहाँ भारत में ले आएंगे, ये तो संभव नहीं है। लेकिन स्थायी रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा स्मृति चिन्ह उनका स्थापित हो सकता है, एक स्मृति का एक आवास है जो उनका स्मारक बन सकता है, और पूरे विश्व के लोग जो पर्यटक के रूप में भी आते हैं, जैसे वो लोग वहाँ पर जाते हैं जब शेक्सपियर के उसी ओपन ओपेरा थिएटर की ओर जाते हैं, तो ओपेरा थिएटर में एक बार प्रवेश करने के लिए, और वहाँ पर अगर कोई नाटक ना भी चल रहा हो तो सिर्फ उसको भीतर से देखने के लिए लोग भारी शुल्क चुकाते हैं, और भीड़ लगी रहती है, बारी नहीं आती। तो ऐसे ही गुरुदेव के बारे में भी बहुत सारी किस्से कहानियाँ ऐसी हैं जो आकर्षित करती हैं। मसलन अब उनकी गीतांजलि का अनुवाद वहाँ अंग्रेज़ी में उन्होंने स्वयं किया। और मित्रों, जिस भवन के साथ, जिस स्मारक के साथ W.B. यीट्स जैसे महान अंग्रेज़ी कवि का नाम जुड़ा हो, वो कवि जिसने अंग्रेज़ी अनुवाद की भूमिका स्वयं गुरुदेव से आग्रह करके लिखने का मन बनाया हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। धन्यवाद।